बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था जनरल इंट्रो और उसके बाद थोड़ा सा इंट्रो अबाउट मोल एंड एवोगेड्रो नंबर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है मोल कैलकुलेशन, कि हम मोल को फाइंड आउट कैसे करेंगे, मोल कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो मोल कैलकुलेशन के अंदर आपको स्टार्ट में ही बताया था कि ये जो चैप्टर है इसके अंदर थ्योरी आपको कम मिलेगी, 2-3 ही ऐसे टॉपिक होंगे जिनके अंदर आपको थ्योरी मिलेगी, बाकी सारा जो है वो क्या है, प्रैक्टिस वर्क है, न्यूमेरिकल्स हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया मोल कैलकुलेशन के मोल अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मोल के लिए जो आपको मेन चीज़ चाहिए वो तो आपको पहले नोन होना चाहिए मोलर मेस। जब भी आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें तो आपको क्या पता होना चाहिए, मोलर मेस का पता होना चाहिए। अब ये मोलर मेस आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो मोलर मेस के लिए सबसे पहले तो आपको कंपाउंड का फार्मूला पता होना चाहिए। जो कंपाउंड आपको गिवन है, जो कंपाउंड आपको नोन है, उसका फार्मूला क्या है वो आपको पता होना चाहिए। सेकंड, अगर आपको फार्मूला पता है तब मोलर मेस कैसे फाइंड आउट करोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है, H2SO4। देन आपको एटॉमिक नंबर पता है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 2 आपने लिख लिया, इनटू एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन वो कितना है, 1, प्लस सल्फर 1 ही है तो हमने क्या लिख लिया, डायरेक्ट उसका एटॉमिक मेस लिख लिया, डेट इज 32, प्लस ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है तो आपने क्या लिख लिया, प्लस 4 इंटू एटॉमिक मेस ऑफ ऑक्सीजन और वो कितना है आपके पास 16। पहले आपने क्या करना है, ये जो एलिमेंट्स कितने मोलर प्रेजेंट है स्टार्ट में लिख लिया, देन इट्स एटॉमिक मास, हाइड्रोजन 1, सल्फर 32 एंड ऑक्सीजन 16। ये तो आप डायरेक्टली पीरियोडिक टेबल से भी देख सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले आपको फार्मूला पता हो, देन आपने मोलर मेस कैलकुलेट करना है। ये आपके पास आ गया 98 AMU। ये जो 98 AMU आपके पास आया है, जो हमने फार्मूला से कैलकुलेट किया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इट इज़ रिलेटिव फार्मूला मेस। रिलेटिव क्यों, एटॉमिक मेस यूनिट आपको पता है कहाँ से आया था, जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था 9th के अंदर, रिलेटिव एटॉमिक मेस वाला, कि हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं इनका एनालिसिस कैसे किया गया, जब उनको कार्बन 12 के साथ कंपेयर किया उनके 1/12 पार्ट के साथ, तो इस वजह से इसको रिलेटिव। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड का 98 AMU आया है, इसे भी क्या बोला गया, रिलेटिव फार्मूला मेस। रिलेटिव फार्मूला मेस को अब हम मोलर मेस कब बोलेंगे, तो जब हम इसको ग्राम पर मोल के अंदर एक्सप्रेस करेंगे। 98 AMU को जब हम लिखेंगे 98 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल जब आप यूनिट लगाओगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, मोलर मेस बन जाएगा। क्लियर हो गया कि मोलर मेस आपने फाइंड आउट कैसे करना है, फार्मूला नोन है, फार्मूला पे आपने प्रैक्टिस करनी है, एटॉमिक मैसेज पुट करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स पुट करने हैं, वहाँ से आपने निकालना है रिलेटिव फार्मूला मेस। रिलेटिव फार्मूला मेस को जब ग्राम पर मोल के अंदर एक्सप्रेस करोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा मोलर मेस। अब आ जाते हैं फार्मूला पे कि नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मेस। नंबर ऑफ मोल्स किसकी इक्वल है, मैस इन ग्राम। ये कौन सा मैस है, जो आपको गिवन होगा, और मोलर मेस आपको नोन नहीं होगा, गिवन नहीं होगा, ये आपने खुद फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, ऊपर आपको मेथड बता दिए। या सम टाइम हमारे पास नंबर जो मेस है या वेट है वो नोन नहीं होता, उसकी बजाय क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं। पिछला टॉपिक आपने भी क्या पढ़ा था, मोल एंड एवोगेड्रो नंबर। तो अगर आपके पास मेस गिवन नहीं है, आपको पार्टिकल्स गिवन है, देन आप क्या करोगे, तो उसके लिए फिर आप दूसरा फार्मूला अप्लाई करोगे, नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर। अब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स में भी आपको नोन हो या में भी नोन ना हो, या नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, कुछ भी गिवन हो सकता है, और नंबर एवोगेड्रो नंबर ये कितने होंगे आपके पास, क्या ये नोन होंगे। अगर ये नोन नहीं भी हैं तो आपको पता हो चाहिए एवोगेड्रो नंबर की फिक्स वैल्यू, जो कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस भी किया था, डेट इज 6.02 इंटू 10⁻23। क्लियर हो गया। ये दो फार्मूलेज हैं जो आप मोल मेस कन्वर्जन या मोल पार्टिकल कन्वर्जन के अंदर यूज़ करोगे।
मोल मैस क्यों? मोल को हमने मैस के अंदर कन्वर्ट करना है, या मोल्स को हमने पार्टिकल्स के अंदर करना है, या इसी फार्मूला को यूज़ करके पार्टिकल्स गिवन है तो मोल्स फाइंड आउट करोगे, मैस गिवन है तो मोल्स फाइंड करोगे। ये कैलकुलेशन आपने करनी है। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल से बुक में। एग्जाम्पल आपको गिवन है एग्जाम्पल 1.1, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाउ मेनी मोल्स आपसे पूछ क्या रहा है? सबसे पहले आपने क्या करना है, जो चीज़ें गिवन है पहले आप वो लिखोगे। गिवन आपके पास क्या क्या है? सबसे पहले गिवन में आप क्या लिखोगे? गिवन में नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना है। गिवन में है आपके पास वेट आर, मेस दोनों बोल सकते हो, तो मेस ज़्यादा सूटेबल है। मेस ऑफ व्हाट? मेस ऑफ NaOH कितना गिवन है ये देखो, साथ में यूनिट बताई हुई है 60 ग्राम। मेस ऑफ NaOH गिवन है कितना? 60 ग्राम। अब फाइंड आउट क्या करना है? टू फाइंड, गिवन तो हो गया, टू फाइंड आपने क्या करना है? ये लिखा हुआ है हाउ मेनी मोल्स। तो फाइंड आउट आपने क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स आपने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपने क्या लिखना है जी? फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? ये वाला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। क्लियर हो गया? फार्मूला आपने लिख लिया, देन आप आगे सोल्यूशन में। सोल्यूशन में सबसे पहले तो आपको मोलर मैस पता होना चाहिए, और मोलर मैस आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जो हमने ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं। मोलर मैस के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, देन एटॉमिक मैसेज पुट करने हैं और आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द रिलेटिव फार्मूला मैस ऑफ NaOH इज सोडियम एटॉमिक मैस 23 प्लस ऑक्सीजन 1 अमाउंट है सबकी, ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना आ गया? 1। तो ये सम अप किया क्या बन गया? 40 AMU। अब ये 40 AMU क्या है? इसका रिलेटिव फार्मूला में से हमें क्या चाहिए? हमें मोलर मैस चाहिए। तो सिंपल क्या है, इसको ग्राम पर मोल के अंदर एक्सप्रेस कर लेंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? मोलर मैस किसका? NaOH का, डेट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको फार्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस इन ग्राम आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 60 ग्राम। डायरेक्ट वैल्यूज पुट की, मोलर मैस आपके पास आ गया, क्या आ गया? 40 ग्राम पर मोल। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एन रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल एन जो है वो रिप्रेजेंटेशन है किसकी? नंबर ऑफ मोल्स की। तो ये आपके पास कितना आ गया? 1.5 मोल्स। इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं एग्जाम्पल 1.2 पे। यहाँ पे क्या हुआ है? व्हाट इज़ द मेस ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाट इज़ द मेस? अब आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है? आपने मेस फाइंड आउट करना है। आपको गिवन क्या है? 0.5 मोल्स। मोल्स आपको गिवन है, अब आपने मेस फाइंड आउट करना है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। अगेन वही, सबसे पहले आप गिवन में क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 विच इज इक्वल टू 0.5 मोल्स। अब फाइंड आउट में क्या लिखोगे? टू फाइंड आपने क्या करना है? मेस ऑफ CaCO3 विच इज इक्वल टू, आगे क्या डाल दोगे? क्वेश्चन मार्क। फिर आप आ जाओगे सोल्यूशन में। सोल्यूशन में पहले आप फार्मूला लिखोगे, वही नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस। देन आपने क्या करना है? मोलर मैस फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले रिलेटिव फार्मूला मैस M का, कैल्शियम एटॉमिक मैस 40, कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन आपके पास 3 प्रेजेंट है, तो प्लस 3 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 100 AMU। अगेन वही AMU को आपने किसके अंदर रिप्रेजेंट करना है? ग्राम पर मोल के अंदर। तो ये आपके पास मोलर मैस बन जाएगा किसका? CaCO3 का। अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? ये होते हैं गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब यहाँ पे तो आपको मैस तो नहीं गिवन, मैस आपने फाइंड आउट करना है। तो क्या गिवन है आपको? नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। तो आपने क्या कर लिया? नंबर ऑफ मोल 0.5, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मोलर मैस आपको पता है, अभी फाइंड आउट किया, वो कितना है? 100। तो मैस इन ग्राम, अब ये मोलर मैस यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस साइड आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आ गया। इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, एग्जाम्पल 1.3। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स के लिए दो फार्मूलाज यूज़ किए थे।
सम टाइम मेस गिवन होते हैं, सम टाइम हमारे पास पार्टिकल्स गिवन होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या लिखा हुआ है, इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट 8.50 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स। अब ये मालिक्यूल्स क्या है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। आपको स्टार्ट में बताया था कि सब्सटेंस हमारे पास डिफरेंट फॉर्म के अंदर हो सकता है, पार्टिकल्स, मालिक्यूल्स, आयंस, किसी भी फॉर्म के अंदर होगा। ऑफ वाटर वर यूज, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करने हैं, किसके फाइंड आउट करने हैं, वाटर के। तो सबसे पहले आप करोगे गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू 8.50 इंटू 10⁻24। फाइंड आउट में क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। फिर आ जाओगे सोल्यूशन में, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच इज इक्वल टू, गिवन है ना। अब आपने दूसरा फार्मूला यूज़ करना है, नंबर ऑफ मोल्स। क्या इसमें मोलर में फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम वो वाला फार्मूला अप्लाई ही नहीं करें। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हुआ है, इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स यहाँ पे क्या है, वो हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, ये पार्टिकल्स है ना। तो हमने क्या कर लिया, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन थे, एवोगेड्रो नंबर आपको पता है वो एक कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है। तो ये आपके पास क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स। इज इट क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आ गई एग्जाम्पल 1.4। इसमें आपको बोला गया है, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 125 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स मींस, अब आपने क्या फाइंड करना है, अब आपने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के। गिवन क्या है आपको, आपको वेट गिवन है, मेस गिवन है, मेस ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट गिवन है विच इज़ 125 ग्राम। क्लियर हो गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने फाइंड आउट करने हैं, वेट आपको गिवन है। अब यहाँ पे टर्म यूज हुआ है हाइड्रेटेड। व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रेटेड, कुछ याद आ रहा है, फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा था क्रिस्टल के अंदर कि हमारे पास जब क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल विद इन अ क्रिस्टल जो हैं वो क्या हो जाते हैं, अपना बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देते हैं, वो अटैच हो जाते हैं। तो ये जो अटैचमेंट आ जाती है, तो इसके लिए फिर हम टर्म यूज़ करते हैं हाइड्रेटेड। मींस इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का फार्मूला ये है, ये CuSO4, Cu कॉपर और SO4 क्या गया, सल्फेट डॉट 5H2O। मींस इस कॉपर सल्फेट के अंदर 5 मॉलिक्यूल्स क्या हैं, वाटर के भी अटैच है, वाटर के भी प्रेजेंट है। तब हमने टर्म क्या यूज़ किया, हाइड्रेटेड। क्लियर हो गया। अब इसके अंदर कहते हैं क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, लेकिन दिया हुआ क्या है, मेस दिया हुआ है। क्या हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ पे तो ना हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है और ना ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, फिर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें कोई एक चीज़ तो चाहिए होगी। यहाँ वो जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो हम पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। लेकिन कौन से वाले फार्मूले से, फर्स्ट वाला जो फार्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मेस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मेस। मेस दिया हुआ है ना, और मोलर मेस आपके पास कहाँ से आ जाएगा, वो फार्मूला से आ जाएगा। जब आप यहाँ से करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए ना, फिर क्या रह गया, नंबर ऑफ पार्टिकल। इजीली आप कर सकते हो। अब ये इनडायरेक्टली उन्होंने दिया हुआ है, पहले आपको सीक्वेंस में दिया था कि ये चीज़ें तो आपने ये फाइंड आउट करनी है। अगेन वही वाला मेथड, क्योंकि हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मोलर मेस का पता होना चाहिए। तो रिलेटिव फार्मूला मेस ऑफ कॉपर हाइड्रेटेड सल्फेट, कॉपर कितना है 64 प्लस सल्फर कितना आ गया 32 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है 4 प्रेजेंट है, 4 इंटू 16 प्लस वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है कितने 5। अब ये 18 जो लिखा है वो किसके लिए लिखा है, डायरेक्ट वाटर के लिए। ठीक हो गया। 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे ना, तो उन्होंने 5 इंटू 18 कर लिया डायरेक्टली, विच इज़ इक्वल टू 250 AMU। अगेन AMU को आप किस में रिप्रेजेंट करोगे, ग्राम पर मोल में रिप्रेजेंट करोगे, तो आपके पास मोलर मेस बन जाएगा किसका, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का। अब आ जाते हैं फार्मूला पे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मेस डिवाइडेड बाय मोलर मेस। गिवन मेस आपके पास कितना था 125, मोलर मेस ही आ गया, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स। अब हम अप्लाई करेंगे कौन सा वाला फार्मूला, सेकेंड फार्मूला। और वो सेकेंड फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। अब फार्मूला यूनिट्स क्यों लिखे हैं,
फार्मूला यूनिट्स हम किसके लिए लिखते हैं? जब हमारे पास कंपाउंड कौन से हों, आयनिक कंपाउंड हो। ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स अभी आपने फाइंड आउट किए, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स वो आपको अननोन है, डिवाइडेड बाय पार्टिकल्स गिवन है। अगेन ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया ये? अब नेक्स्ट हमारे पास मोल एंड केमिकल इक्वेशन, ये आपके पास एक और टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो इस टॉपिक पे जाने से पहले जो हमने मोल मेस, मोल पार्टिकल या मेस से पार्टिकल कन्वर्जन या फाइंड आउट करना, ये कैसे किया जाता है, आपने इस मेथड पे आपने प्रैक्टिस करनी है। जितने भी न्यूमेरिकल आज हमने किए ये आपने नोटबुक पे प्रैक्टिस करनी है और फिर इसको पिक्स लेके सेंड करनी है। इस काम के लिए आपके पास है, इस टास्क के लिए पिछला टास्क भी था और साथ में ये भी 24 आवर्स का टाइम है आपके पास। और सेकेंडली ये जो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड एक्सरसाइज से एमसीक्यूज जो आ रहे हैं, एक्सरसाइज में जो एग्जांपल आ रही हैं वो भी आपने सॉल्व करके साथ में अटैच करनी है। और बाकी जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए उसमें ऑलरेडी आपको सजेशन दी गई है कि वो नोट्स जो हैं वो अपनी नीट फॉर्म के अंदर करने हैं। लेकिन ये जो टास्क जो आज आपको होमवर्क में दिया जा रहा है इसके लिए आपके पास कितना टाइम है? 24 आवर्स। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू सो मच।